गांव की पतली सड़क पर दोनों ओर खड़े तार के पेड़ और उनके बीच में फैले तालाब। रमेश अपनी साइकिल पर घर लौट रहा था। वह अपने साथ मिठाइयों की पोटली ले जा रहा था और गुनगुनाते हुए चल रहा था। थोड़ी देर बाद पेशाब करने के लिए उसने साइकिल रोकी और फिर से साइकिल पर सवार होकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। दुमका झारखंड का एक छोटा सा शहर है जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। शहर से कुछ दूर जाते ही आबादी कम हो जाती है और चारों ओर हरे भरे जंगल और तालाब फैले हुए हैं। गांव में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा सुमेश्वरनाथ है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं और उनकी खुशियों का साधन एक दूसरे के साथ बिताया गया समय और चाय पीना है। एक शाम नरेंद्र चाचा, समर और धीरज चाय की दुकान पर बैठे थे। बारिश तेज हो रही थी और उनकी बातें विज्ञान, राजनीति और दर्शन पर चल रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि एक पागल आदमी उनके पास आया। वह चिल्ला रहा था, मुझे मिठाई दो। चाचा ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार वही बात कह रहा था। चर्चा के दौरान समर ने बताया कि गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 पागल हो गए हैं। रमेश का नाम लेते ही समर ने बताया कि वह पहले सही सलामत था, लेकिन एक रात अचानक पागल हो गया। सब लोग यह सोच रहे थे कि कहीं कोई भूत प्रेत का मामला तो नहीं है। इस बीच रमेश अपने घर में अकेला था जब उसे अपने बेटे गुड्डू की आवाज सुनाई दी। गुड्डू मिठाई मांग रहा था, लेकिन अचानक रमेश ने अजीब स्थिति देखी। गुड्डू के साथ उसकी पत्नी भी अंधेरे में नजर आई। अचानक रमेश को यह महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और उसने भागने का फैसला किया। वह जैसे ही भागा, उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, मुझे मिठाई दो। वह एक पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसे एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। रात की घटनाओं के बाद वह बेहोश हो गया। जब रमेश अगले दिन उठता है तो वह पागल हो चुका था और लगातार मिठाई खानी है बोल रहा था। यह सुनकर गांव के लोग घबरा गए। नरेंद्र चाचा और समर ने रात की घटनाओं के बारे में चर्चा की और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इसका हल खोजना होगा। कुछ दिन बाद चाचा और समर ने गांव के पुरोहित से बात की। पुरोहित ने बताया कि कुछ अदृश्य शक्तियां गांव में आतंक फैला रही हैं और यह सब घटनाएं इसी का परिणाम हैं। उन्होंने चाचा और समर को शाम को मंदिर आने को कहा और साथ में कुछ और लोगों को भी लाने के लिए कहा। शाम को नरेंद्र चाचा और समर मंदिर पहुंचे, जहां पुरोहित ने उन्हें बताया कि उन्हें एक उपाय करना होगा। उन्होंने सबको एकत्र किया और बताया कि इस समस्या का समाधान केवल एकजुट होकर किया जा सकता है। सब ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया ताकि गांव में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके। यज्ञ के बाद धीरे धीरे गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। रमेश का भी इलाज किया गया और उसे मिठाई की चाहत से मुक्ति मिली। गांव के लोग फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आए और मिठाई की कहानियां सिर्फ बचपन की याद बनकर रह गईं। इस तरह से इस छोटे से गांव ने एकता और विश्वास के साथ मिलकर अपने डर को मात दी और सब मिलकर खुशी से रहने लगे।